गौरी कवि को पूरे जंगल में सिर्फ एक अपना बेटा जग्गू कौवा ही अच्छा लगता था। गौरी कवि जंगल के बाकी छोटे पक्षियों से सख्त नफरत करती थी। मैं जब भी नदी पर पानी पीने आती हूँ तुम यहाँ खेल रहे होते हो, आज तो मैं तुम्हारी बॉल ही नदी में फेंक दूंगी। गौरी कवि गुड़िया और कुकू की बॉल उठाती है और नदी में फेंक देती है। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। आंटी आंटी, आपने हमारी बॉल नदी में क्यों फेंक दी? हमने तो आपको तंग नहीं किया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? गंदी है गौरी आंटी, गंदी है, आपने हमारी बॉल नदी में फेंक दी। क्या क्या कहा तुमने? गौरी कवि को गुस्सा आता है और वो कुकू के 2-4 थप्पड़ लगा देती है। दोनों बहन भाई रोते हुए अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर अपनी मम्मा को बताते हैं। मम्मा मम्मा देखें, कुकू भाई के कान पर मारा, गौरी आंटी ने कुकू भाई के कान पर मारा है और हमारी बॉल भी नदी में फेंक दी। बच्चों, मैंने तो आपको पहले भी समझाया था कि जब भी गौरी कवि को देखो देखते ही उड़ जाया करो। लेकिन हम तो नदी पर पहले से खेल रहे थे, गौरी आंटी बाद में आई थी। एक दिन दोपहर के वक्त जग्गू कौवा चाचा कबूतर के खरबूजे के खेत में जाता है और खरबूजे चोरी करने लगता है। गुड़िया वहाँ से गुजरती है तो जग्गू कौवे को देखकर वहाँ आ जाती है और उसे मना करती है। बुरी बात है जग्गू भाई, चोरी करना बहुत बुरी बात है। आप चाचा कबूतर के खेत से खरबूजे मत चुराए। ये खेत चाचा कबूतर का है, तुम्हारे बाप का नहीं। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? चल भाग जाओ यहाँ से। अगर तुमने अब चाचा कबूतर के खेत से चोरी की तो मैं जाकर चाचा कबूतर को बता दूंगी। जा जा बता दे, जो करना है कर ले, मैं तो करूँगा, मैं तो चोरी जरूर करूँगा। जग्गू कौवा फिर से खरबूजे चोरी करने लगता है और गुड़िया सीधी चाचा कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर अंकल, जग्गू कौवा आपके खेत से खरबूजे चोरी कर रहा है। वो काला कौवा हर रोज मेरे खेत से चोरी करता है, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चाचा कबूतर गुस्से में घर से निकलता है, खेत में जाता है, लेकिन जग्गू वहाँ से चला गया था। कुछ टूटे हुए और काटे हुए खरबूजे खेत में बिखरे पड़े थे। बेशरम, मेरा सारा खेत बर्बाद कर गया। मैं अभी जाकर जग्गू की काली कवि माँ को बताता हूँ। कबूतर उड़ता है और गौरी कवि के पास उसके घर जाता है। गौरी, क्या तुम्हें मालूम है ये खरबूजा जग्गू कहाँ से लाया है? चाचा कबूतर, आहिस्ता बात करो, इतना गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? मेरा बेटा आज दूसरे जंगल गया था, मेरा बेटा ये खरबूजे दूसरे जंगल से लाया है। नहीं, मुझे रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया ने बताया है, तुम्हारे बेटे ने ये खरबूजे मेरे खेत से चोरी किए हैं। झूठ झूठ मम्मा, मम्मा चाचा कबूतर झूठ बोल रहा है, मैं तो ये खरबूजे दूसरे जंगल से लाया था। अगर दोबारा मेरे खेत में दिखाई दिए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस बार तो मैं जा रहा हूँ। जा जा, जो करना हुआ कर लेना, और मुझे अपनी बड़ी बड़ी गंदी गंदी आंखें दिखाने की कोई जरूरत नहीं, भाग जाओ यहाँ से। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, ये गुड़िया की बच्ची मेरे बेटे जग्गू के पीछे ही लगी हुई है। मैं अभी रानू चिड़िया से जाकर पूछती हूँ, कहाँ है रानू चिड़िया, तुम्हारी वो लाल पीली बेटी गुड़िया। गौरी बहन, आप इतना गुस्से में क्यों हो? गुड़िया तो अपनी सहेली मीना से मिलने गई हुई है। अगर मेरे बेटे जग्गू ने कबूतर के खेत से खरबूजे चोरी किए थे, तुम्हारी बेटी के पेट में क्यों दर्द हो रहा था? उसने क्यों जाकर कबूतर को बताया? कवि बहन, चोरी करना बुरी आदत है। गुड़िया ने तो अच्छा किया जो कबूतर को बता दिया। हो सकता है पता चल जाने की वजह से जग्गू दोबारा चोरी ना करे। वो मेरा बेटा है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे अच्छी तरह मालूम है। तू कौन होती है मेरे बेटे को अच्छाई और बुराई सिखाने वाली? ठीक है गौरी बहन, जैसी आपकी मर्जी। मैं गुड़िया को मना कर दूंगी, आइंदा वो जग्गू की किसी बात में नहीं बोलेगी। अगर दोबारा तुम्हारी लाल पीली बेटी की चोंच से मेरे बेटे जग्गू का नाम निकला तो मैं उसकी चोंच तोड़ दूंगी। अच्छा तोड़ देना, अब जाओ, मेरी जान छोड़ दो। रानू चिड़िया गौरी कवि से बहुत उकता जाती है। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जग्गू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे इंसानों की बस्ती के पास कटहल के कुछ फल दिखाई देते हैं। जग्गू कौवा थोड़ी दूर बैठकर कटहल के फल देखने लगता है। जग्गू कौवे के पास एक बूढ़ी चिड़िया बैठी थी। जग्गू कौवा बूढ़ी चिड़िया से पूछता है, माँ जी, क्या मैं ये कटहल का फल तोड़कर अपने घर ले जा सकता हूँ? ये कटहल का फल किसका है? मत जाना जग्गू बेटा, भूल कर भी
उस कटहल के पेड़ के पास मत जाना, वो इंसान का है। इंसान के पास बंदूक और तीर होता है। इंसान तो बंदूक और तीर से पक्षियों को दूर से ही मार देता है। ये फल तो मैं जरूर खाऊंगा, आज नहीं तो कल खाऊंगा जरूर। जग्गू अपने घर जाता है और अपनी माँ गौरी कवि को सारी बात बताता है। मम्मा, कटहल का फल पूरी तरह पककर तैयार है, लेकिन बूढ़ी चिड़िया ने मुझे बताया है कि वो फल इंसान का है। क्या हम इंसान के खेत से चोरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम कौवे हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। अंधेरी रात में हम काले कौवों को देखना बहुत मुश्किल है। दिन में ना सही, हम रात में जाएंगे और किसान के खेत से कटहल का फल चोरी कर लाएंगे। गुड़िया, आज मैं और मेरी मम्मा एक बहुत बड़ा फल खाने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी? जग्गू, तुम मुझसे बात मत करो। मैं जब भी तुमसे कोई बात करती हूँ, तुम्हारी मम्मा हमारे घर लड़ाई करने आ जाती है। गुड़िया ऐसे कहते हुए वहां से उड़ जाती है और जग्गू कौवा हंसने लगता है। डर गई, गुड़िया मुझसे डर गई। जैसे ही रात होती है, गौरी कवि और जग्गू कौवा अपने घर से निकलते हैं और किसान के खेत से कटहल का फल चोरी करने चले जाते हैं। गौरी कवि ने अपनी चोंच में एक बड़ा कपड़ा उठाया हुआ था, जिसमें उन्होंने चोरी के फल डालने थे। दोनों माँ बेटा कटहल के पेड़ के पास पहुंचकर बैठ जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम पेड़ के ऊपर बैठकर दूर तक देखते रहो और मैं कटहल का फल तोड़कर कपड़े में बांध लेती हूँ और घर जाकर मजे से खाएंगे। ठीक है मम्मा, मैं पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ और इंसानों की बस्ती की तरफ नजर रखता हूँ। हर रोज मेरे कटहल के फल चोरी हो जाते हैं, देखता हूँ कौन है वो चोर। आज तो मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। किसान अपना तीर कमान उठाता है और अपने कटहल के पेड़ की तरफ चल देता है। एक जुगनू हवा में उड़ता फिर रहा था। जग्गू कौवा गौर गौर से जुगनू को देखने लगता है। जिस तरफ जुगनू जाता, जग्गू कौवा उधर ही अपना सर घुमा रहा था। गौरी कवि और जग्गू कौवा ध्यान ही नहीं करते कि किस वक्त शिकारी पीछे से आकर तीर चला देता है। तीर सीधा जग्गू कौवे के सीने में लगता है। जग्गू कौवा पेड़ से गिरता है और तुरंत मर जाता है। गौरी कवि उठकर दूसरे पेड़ पर बैठ जाती है और अपने बेटे को तड़पता हुआ देखती है। जैसे ही किसान दूसरा तीर गौरी कवि की तरफ सीधा करता है, गौरी कवि जान बचाकर वहां से भाग जाती है। गौरी कवि इतनी मजबूर थी कि अपने मरते हुए बेटे को पानी भी ना पिला सकी। अपने घर के बाहर बैठकर गौरी कवि ऊंची आवाज से रोने लगती है, चीखने लगती है। मार दिया, मार दिया, मेरे छोटे से बेटे को किसान ने मार दिया। तीर सीधा मेरे बेटे के सीने में लगा, मैं कुछ ना कर सकी। मैं तो अपने मरते हुए बेटे के मुंह में पानी भी ना डाल सकी। बहुत गलत हुआ मेरे बेटे के साथ, बहुत गलत हुआ। अभी तो मेरा बेटा पूरी तरह जवान भी नहीं हुआ था। गौरी कवि दहाइयां दे रही थी और रो रही थी। गौरी कवि की आहो पुकार सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं। कबूतर, तोता और रानो चिड़िया गौरी कवि के पास आ जाते हैं। गौरी बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? चिड़िया, क्या बताऊं, मैं और मेरा बेटा जग्गू किसान के खेत से कटहल का फल चोरी करने गए थे। किसान ने तीर चलाया और मेरे बेटे को मार दिया। और करो चोरियां, और करो चोरियां, हम सब तुम्हें मना करते थे। कबूतर, कबूतर भाई, चुप कर जाएं। गौरी बहुत दुखी है, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। गौरी बहन, इस दुख में हम आपके बराबर के साझी हैं। जग्गू के साथ जो होना था वो हुआ। आप चुप कर जाओ, हौसला रखो, शांत हो जाओ, घर के अंदर चली जाओ। ऐसा ना हो कि कोई खतरनाक जीव आपको भी नुकसान पहुंचा दे। फिर सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन गौरी कवि अपने घर में अकेली उदास बैठी थी और अपने बेटे को याद करके रोए जा रही थी। गौरी कवि घर से निकलती है और पहाड़ों पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर पहाड़ों पर बैठती है और फिर झरने की तरफ चली जाती है। फिर झरने से उड़ती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। कभी पुराने कुएं पर जाती है और कभी घने जंगल में। कहीं भी गौरी कवि का दिल नहीं लग रहा था। कुकू और गुड़िया बेटी, मेरे पास आओ। नहीं आंटी गौरी, हम आपके पास नहीं आएंगे, मम्मा ने हमें मना किया है। कुकू भाई, चलो
जल्दी से यहाँ से उड़ जाए। मम्मा ने कहा था जब भी गौरी आंटी हमारे पास आए तो हमें उड़ जाना चाहिए। दोनों बहन भाई वहाँ से उड़ जाते हैं। मैं कितनी बुरी हूँ, कोई भी छोटा पक्षी मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे पास आकर नहीं बैठता। मेरा जग्गू तो अब रहा नहीं, मुझे इन छोटे पक्षियों में मेरा बेटा दिखाई दे रहा है। फिर गौरी कवि छोटे मिट्ठू के पास जाती है। बेटा आ जाओ, मेरे गले लग जाओ, मुझे तुम में जग्गू दिखाई दे रहा है। मेरा जग्गू तुम्हारी उम्र का ही था। नहीं नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। उस दिन आपने मेरा अमरूद छीना था, जब मैंने आपको मना किया तो आपने मुझे मारा था। छोटा मिट्ठू भी वहां से उड़ जाता है। गौरी कवि का दिल टूट जाता है, वो बहुत उदास थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जग्गू कवि का जन्मदिन आ जाता है। जग्गू तो मर चुका था, लेकिन गौरी कवि अपने घर में अपने बेटे जग्गू का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी। गौरी कवि ने केक भी ला कर रखा था और अपने बेटे की तस्वीर सामने रखकर खुद से बातें कर रही थी। अगर अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो आज मेरा बेटा अपने हाथों से अपने जन्मदिन का केक काटता। मेरा बेटा नहीं रहा, मुझे छोड़कर चला गया। गौरी कवि बहुत उदास थी, वो रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है तो सामने रानू चिड़िया और कोकू खड़े थे। गौरी बहन, क्या हम घर के अंदर आ जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं रानू चिड़िया, आप सब अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर गौरी कवि के घर में चली जाती है। गौरी बहन, मैं जानती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मैं जानती थी कि आज जग्गू का जन्मदिन है और आप आज पहले से भी ज्यादा उदास होंगी, इसलिए मैं कुकू और गुड़िया को आपके पास ले आई हूँ। गौरी आंटी, आप कभी उदास मत होना, हम आपको जग्गू की याद नहीं आने देंगे। हम भी जग्गू की तरह ही हैं। कुकू भाई है, मैं हूँ, छोटा मिट्ठू है, हम सब आप ही के तो बच्चे हैं। गौरी कवि गुड़िया और कुकू को अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद।